इमरान खान वाकयातन एक तिलिस्माती शख्सियत हैं। ऐसी तिलिस्माती शख्सियत जिसने पीर तो पीर उनके मुरीदों को भी अपने हिसार में जकड़ा हुआ है। 24 सितंबर 2014 को आलमी पेशेन गो रूहानी मुआलिज पीर पिंजर सरकार ने ये बात कही थी कि मियां नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की सियासत का खात्मा अदलिया करेगी, जबकि 28 फरवरी 1985 को कहा था कि 42 खानदार उनके पसे पर्दा हवारी यौम हिसाब से गुजरेंगे और मुल्क को दोनों हाथों से लूटने वाले ब्यूरोक्रेट्स और सियासतदान जमीन बोस हो जाएंगे और इसका सहरा इमरान के सर होगा। 28 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आने वाले फैसले ने पीर पिंजर सरकार की दोनों पेशगोइयों को साबित कर दिया। मियां नवाज शरीफ की सियासत तो अपने अंजाम को पहुंची, अब आसिफ जरदारी की बारी है। और पीर पिंजर सरकार ने आइंदा के बारे में पेशगोई करते हुए कहा कि आर्टिकल 62-63 की छांटी लगने वाली है, खाया पिया सब उगलवाया जाएगा। मुल्क की तकदीर बदलने के लिए नया उनसर पैदा हो चुका है। पीर पिंजर सरकार ने यह भी कहा कि सियासत अपने रूज पर पहुंचकर एक अरसे के लिए खत्म कर दी जाएगी। कौमी हुकूमत के भी कभी इम्कानात हैं। ये बात कितनी सच साबित होती है या कितनी सच साबित नहीं होती, लेकिन किसी हद तक ये पेशगोई साबित होती नजर आ रही है कि 24 सितंबर 2014 को जो बात की गई कि मियां नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की सियासत का खात्मा हो जाएगा, वो बात किसी हद तक सच साबित हो गई। दूसरी जानिब जो ये बात कही गई कि 42 खानदार उनके पसे पर्दा हवारी यौम हिसाब से गुजरेंगे, तो इस इलेक्शन में ये बात भी वाज़े तौर पर सच होती नजर आ रही है। अब बात कर लेते हैं इमरान खान को लेकर होने वाली मुख्तलिफ पेशेन गोइयों की, जो कि इमरान खान को लेकर हुई हैं, और ये ऐसी पेशेन गोइयां हैं कि इंसान हैरान रह जाता है। तो हम परस्ती क्या है? मैं किसी ऐसे सहारे की तलाश में सरगर्दा रहूं जो मावराए असबाब मेरी ख्वाहिशों को अमली हकीकत में बदल डाले। कोई इंसान जो माजी और मुस्तकबिल के पर्दे को चीर कर मुझे खबर दे, कोई पत्थर जिसे मैं अपनी अंगूठी में सजा लूं और मेरे लिए जिंदगी आसान हो जाए, कोई वजीफा जिसे दोहराता रहूं और रास्ते तय होते जाएं। मैं हर कदम उठाने से पहले किसी रूहानी दोस्त से राब्ता करूं और उसकी हिदायत पर जिंदगी के फैसले करूं। वो बताए कि मैं मुकदमा कैसे जीत सकता हूं और मुझे किस तारीख को सफर करना चाहिए। इसको तोहम परस्ती कहते हैं। इमरान खान भी अपनी जिंदगी में किसी हद तक तोहम परस्ती करते हुए नजर आए हैं और बाकी और सियासतदान भी किसी हद तक ऐसा ही करते नजर आए हैं। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है इमरान खान की, इमरान खान के बारे में होने वाली पेशगोइयों की। इमरान खान के बारे में बहुत सारे मजहबी रहनुमाओं ने, मजहबी लोगों ने पेशेन गोइयां की हैं, जिनमें से ये बात भी सामने आई कि उनको पहला रूहानी तजर्बा बचपन में हुआ जब एक पीरनी ने उनके झूठ का पोल खोल दिया। उन्होंने कुरान मजीद खत्म नहीं किया था, मगर घर वालों को बताया कि खत्म हो गया है। इस झूठ से वो वाकिफ थे या मौलवी साहब। उनकी वालदा की पीरनी घर में आई तो उन्होंने सबको सच बता दिया। इमरान खान हैरान हुए कि उन्हें कैसे पता चला। उस पीरनी ने यह बशारत भी सुनाई कि इमरान खान न सिर्फ मशहूर होगा बल्कि अच्छा बच्चा भी बन जाएगा। अब बन जाने से मुराद तो यही लिए जा सकती है कि पहले अच्छा बच्चा नहीं होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता अच्छा बच्चा बन जाएगा। ये बात भी किसी हद तक सच साबित होती नजर आ रही है। किताब में लिखा है कि वो एक बार दोस्तों के साथ शिकार पर गए, वहां एक रूहानी शख्सियत से मिले। उन्होंने ये बताकर हैरान कर दिया कि इमरान खान की इतनी बहनें हैं और साथ ही उनके नाम भी बताए, उनके दोस्त के कारोबार का बताया और ये भी कि उसने कितने पैसों की सरमायाकारी की है और उसके कारोबार का अंजाम क्या होगा। इमरान खान जो अभी मजहबी और रूहानियत की तरफ मायल नहीं हुए थे, उन्हें हैरत थी कि लोग सब कुछ कैसे जान लेते हैं। फिर मियां बशीर उनकी जिंदगी में आए। ये भी लिखा है कि जिस रूहानी शख्सियत से वो सबसे ज्यादा मुतासिर हुए वो मियां बशीर हैं। पहली ही मुलाकात में उन्होंने ये बताकर इमरान को हैरान कर दिया कि उनकी वालदा बचपन में कौन सी आयत पढ़कर उन पर फूंका करती थी। उन्होंने इमरान ही को नहीं, एक दफा तो जमायमा को भी हैरानों परेशान कर दिया, जो इनकी रूहानियत को तशकीक की नजरों से देखती थी। मियां बशीर ने जमायमा से कहा कि वो अपनी 3 ख्वाहिशात एक कागज पर लिख दे और उसे एक तरफ रख दे। मियां बशीर अंग्रेजी नहीं जानते थे। उन्होंने बगैर देखे जमायमा को बता दिया कि कागज पर क्या लिखा है। मियां बशीर ने अस्पताल से लेकर बोथम के खिलाफ मुकदमे तक हर मामले में उनका हाथ थामा और उन्हें पहले ही खबर दी कि क्या होने वाला है।
मियाँ साहब गैब ही नहीं बताते थे, वो इमरान खान को अच्छी अच्छी बातों की नसीहत भी करते थे, जैसे कुरान पढ़ो, अच्छे काम करो। इमरान खान को प्रोफेसर रफ़ीक अख्तर साहब की दहलीज तक ले जाना गया, लेकिन यहाँ से फैज़ पाना शायद उनके मुकद्दर में नहीं था। प्रोफेसर साहब न जाने बगैर कोई आदमी कामयाब सूफ़ी तरस पर नहीं बनाते। वो अपने बारे में कोई दावा नहीं करते, वो भी लोगों को उनकी ज़िंदगी के बाज़ वाक़यात बताकर चौंका देते हैं, लेकिन वो इसका सबब अपनी रूहानियत का करार नहीं देते। इसका माखज़ उनके नज़दीक उनका अमूमी मुशाहिदा और इल्मुल आदाद है, जिसके बारे में उनके मुतक़िदीन का ख्याल है कि इब्न अरबी के बाद इस इल्म का उनसे बड़ा माहिर पैदा नहीं हुआ। प्रोफेसर साहब भी इंसानी कमज़ोरियों और मसाइल का हल अस्माए हुस्ना के दोहराने में बताते हैं, मगर इसके साथ लोगों को एक मुश्किल सवाल के सामने ला खड़ा करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी तरजीहात में कहाँ है। उनके नज़दीक इंसान की कामयाबी का इन्हिसार इस सवाल के जवाब पर है। ये रूहानियत लगता है इमरान खान को ज़्यादा भाई नहीं, वो दहलीज तक तो आए मगर यहीं से लौट जाना उन्होंने मुनासिब समझा। उन दिनों इमरान खान रूहानियत की किस मंजिल पर हैं, मेरा इल्म इस मामले में आपसे ज़्यादा नहीं। अखबारी खबरों की तस्दीक का कोई ज़रिया मेरे पास भी नहीं जो यकीनी ज़राए से मुझ तक पहुँचा दे। ये बात कहने वाले कोई और नहीं हैं, बल्कि ये बात कहने वाले आपके अपने खुर्शीद नदीम साहब हैं, जो तकबीर मुसलसल के नाम से कॉलम लिखते हैं। उनका कहना है कि मैं इन दिनों नहीं जानता कि इमरान खान रूहानियत के किस दर्जे पर हैं, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि इसी बुनियाद पर मैं ज़ाती रखता हूँ कि वो तो हम परस्ती ही को रूहानियत समझते हैं। सवाल ये है कि उनकी तरह का एक पढ़ा लिखा जदीद आदमी ये सब कुछ कैसे मान लेता है। बात सिर्फ और सिर्फ वही नज़र आती है कि उनकी तमाम तर बातें, तमाम तर सूरत हाल, तमाम तर चीज़ें जो उनकी ज़िंदगी में पैदा हुई वो पूरी होती नज़र आई थीं। इमरान खान के बारे में जो बातें की गईं वो किसी हद तक पूरी होती नजर आईं। इमरान खान का वर्ल्ड कप जीतना, इमरान खान का मशहूर होना, इमरान खान का शौकत खानम हस्पताल बनाना और फिर कामयाबी से उसको चलाना, और इमरान खान का सियासत में आकर बड़े बड़े सियासी हवारियों को नॉकआउट कर देना, ये इमरान खान के बारे में पेशेन गोइयाँ की गई थीं और ये पेशेन गोइयाँ किसी हद तक होती भी नज़र आ रही हैं। एक पेशेन गोई के मुताबिक ये पेशेन गोई भी की गई कि इमरान खान को कत्ल कर दिया जाएगा। खुदारा ऐसी किसी भी बात पर यकीन करना हमारे लिए तो मुश्किल है, लेकिन ये बातें अफवाहों की तरह उड़ रही हैं। ये बात भी सामने आती है कि इस्लामी ममालिक कॉन्फ्रेंस करवाना भी इमरान खान के सेहरे पर सजेगी, और दूसरी तरफ ये भी बात कही गई है कि इस्लामी ममालिक का इत्तेहाद होगा और इस इत्तेहाद में चीन भी इस्लामी ममालिक के साथ होगा, गोया कि वो इस्लामी मुल्क नहीं है। देखना ये है कि क्या इमरान खान की हुकूमत बन पाएगी, और अगर इमरान खान की हुकूमत बन भी जाती है तो क्या इस्लामी ब्लॉक बनेगा। करप्शन के खिलाफ जो नारा लगाया जाता है, क्या वाक़तन करप्शन के खिलाफ लगाया गया नारा इस तरह से अपनी ताबीर हासिल कर पाएगा, और तमाम पाकिस्तानी जो इस बात की उम्मीद रखे हुए हैं कि पाकिस्तान एक आइडियल स्टेट बन जाएगी, तो क्या वाक़तन पाकिस्तान एक आइडियल स्टेट बन जाएगी। ये तमाम तर उम्मीदें, तमाम तर सवालात हमें भी आप ही की तरज पर सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या 11 नुकाती एजेंडा, जिसमें इमरान खान ने तालीम की बात की, जिसमें इमरान खान ने सेहत की बात की, इंसाफ की बात की, बुनियादी हुकूक की बात की और उनकी फराहमी की बात की, पानी के मसले की बात की, क्या वो 11 बुनियादी नुकाती एजेंडा पूरा हो जाएगा। और क्या यहाँ पर चंद एक सवालात ऐसे भी पैदा होते हैं कि वो MPAs और MNAs जो इमरान खान के साथ हैं, लेकिन बेईमानी का दाग, बेईमानी का धब्बा उनके किरदार पर लगा हुआ है, क्या वो उनके किरदार से ये धब्बा उतार पाएंगे। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो वाज़े तौर पर साबित होती है कि इमरान खान के बारे में जितनी भी पेशगोइयाँ की गई हैं, जिस पीर साहब ने, जिनको जाना माना जाता है और जो समझते हैं कि वाक़तन इल्मुल आदाद भी कोई चीज़ है और जो वाक़तन रूहानी मुआलिज हैं, उनकी पेशगोइयाँ किसी हद तक बेहतर साबित हुई हैं। लेकिन याद रहे कि अल्लाह सुब्हाना व तआला से बेहतर जानने वाला कोई नहीं है। होना चाहे तो इंसान सोच भी नहीं सकता, होना चाहे तो इंसान कोई बात भी नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत काबिले गौर है कि इमरान खान के बारे में जितनी पेशगोइयाँ हुई हैं वो सच साबित हुई हैं। देखना यह है कि आइंदा आने वाली पेशगोइयाँ सच साबित होती हैं या नहीं होती।
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा अगर कोई बात और आप जानना या सुनना चाहते हैं, डिटेल्ड किसी डिस्कशन करना चाहते हैं किसी टॉपिक पर, तो भी हमें बताइए ताकि उस टॉपिक पर डिटेल्ड डिस्कशन हो सके। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।